दोस्तों आज मैं आपको काफ़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लड़की को भूत से प्यार हो जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ शांतिपूर्ण और धुंधले जंगल के दृश्यों से, जो धीरे धीरे एक युवा लड़के को एक झील के बीच एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए दिखाते हैं। ये लड़का जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर में से एक है, जिसका नाम जिन है। फिर कहानी हमें हमारी महिला नायक ताकि गावा होतारू से मिलवाती है, जो अपने समर वेकेशन के लिए अपने चाचा के घर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि वह अपने चाचा की बात सुने और यह सुनिश्चित करें कि उसने सारी ज़रूरी चीज़ें पैक कर ली हैं, और उसे ये भी बताती हैं कि वो ख्वाबों में खोकर कोई चीज़ ना भूल जाए। होतारू हालांकि अपनी माँ को शांत करते हुए कहती है कि उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह हर साल यहाँ आती है। फिर भी उसकी माँ चिंता करती रहती हैं और उसे एक हैट पहनने का सुझाव देती हैं, जिसे होतारू बिना सोचे समझे मना कर देती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वो बस स्टॉप पहुंचते ही होतारू के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह समय जब उसने पहली बार जिन से मुलाकात की थी, और यही कारण था कि वह हर साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करती है। इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। जब होतारू महज 6 साल की थी, वह याद करती है कि कैसे वह पर्वत देवता के पवित्र जंगल में खो गई थी, जो एक ऐसी जगह है जहां आत्माओं के होने की मान्यता है। रास्ता खोजते हुए थक हार कर वह घास पर बैठ गई। आंसू उसके चेहरे पर थे। डर और अकेलेपन से अचानक एक आवाज़ आई जो उसे छोटी कहकर पुकार रही थी। चौंकी हुई होतारू चारों ओर देखने लगी और राहत महसूस करते हुए एक युवक को देखा, जो सिल्वर बालों और एक मास्क के साथ पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। सावधानीपूर्वक वह युवक पूछता है कि वह क्यों रो रही है। खुश होकर होतारू उसके पास दौड़ी, यह सोचते हुए कि अब उसकी मदद मिलने वाली है, लेकिन वह युवक जल्दी से उसे बचते हुए दूर हो गया, जिससे होतारू गिरकर घास के मुंह के बल गिर गई। युवक ने माफी मांगते हुए समझाया कि वह एक मानव से छुआ नहीं जा सकता, वरना वह अजनबी आदमी को होतारू को बताता है कि अगर वह एक इंसान से छुआ तो वह गायब हो जाएगा। होतारू चौंक जाती है और ये पूछती है कि क्या वह इंसान नहीं है, तो वह जवाब देता है कि वह एक ऐसा प्राणी है जो जंगल में रहता है। उसके शब्दों को जोड़ते हुए होतारू समझ जाती है कि वो कोई आत्मा हो सकता है, लेकिन वह अभी यह जानने के लिए उत्सुक है कि गायब होने का क्या मतलब है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए होतारू बार बार उस रहस्यमय आदमी को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार चतुराई से उससे बच जाता है। अंत में थोड़ी सी निराशा के बाद वह एक लकड़ी उठाता है और उससे हल्का सा सिर पर मारकर उसे रोकता है, और फिर उसे समझाता है कि पर्वत देवता द्वारा डाली गई एक जादू की वजह से इंसान से छुआ नहीं जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और इसीलिए ही वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। तो वो उसे एक लकड़ी का एक छोर देता है, जिससे वह उसे जंगल के बाहर ले जाने के लिए उपयोग कर सकती है। बिना सीधे संपर्क में आए उसकी दयालुता से खुश होकर होतारू स्वाभाविक रूप से उसे धन्यवाद देने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी से उसे फिर से एक छोटा सा झटका लगता है। साथ चलते हुए वह खुशी से कहती है कि यह ऐसा लगता है जैसे वे डेट पे जा रहे हैं। उस पर मुस्कुराते हुए वह आदमी पूछता है कि क्या वह डरती नहीं है, तो वह बिना किसी शर्म के पूछती है, डरना किससे? जिन कहता है, चलो कोई बात नहीं। जब वे आखिरकार जंगल के बाहर पहुंचते हैं तो वह उसे बताता है कि वह सीधे आगे चले तो उसे पर्वत का रास्ता मिल जाएगा। फिर वह उसे अलविदा कहता है, लेकिन होतारू रुककर यह पूछती है कि क्या वह हमेशा वहाँ रहेगा और क्या वह भी लौटेगी। तब वो उसका इंतजार करेगा, उससे मिलेगा। वो लड़का उसे चेतावनी देता है कि उसे वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जंगल खतरनाक है और वह हमेशा के लिए खो सकती है। उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए होतारू खुशी खुशी अपना परिचय देती है, लेकिन वह आदमी चुप रहता है। जैसे वह जाने लगती है, वह उसे कहती है कि वह अगले दिन एक धन्यवाद उपहार के साथ वापस आएगी। ठीक उसी समय वह आदमी बोल पड़ता है और अपना नाम जिन बताता है। होतारू तेजी से पलटती है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका होता है। इसके बाद दृश्य होतारू के चाचा पर चला जाता है, जो उसे ढूंढते हुए आखिरकार उसे पा लेते हैं। वह उसे डांटते हुए हल्का सा सिर पर मारता है, क्योंकि उसे चिंता हो गई थी। भावनाओं से अभिभूत होतारू रोने लगती है और अपने चाचा से चिपक जाती है, जबकि वे दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में वह अपने चाचा से जिज्ञासा पूर्वक पूछती है कि वह क्या सच में आत्माएं जंगल में रहती हैं। का चाचा कुछ ऐसी कहानियां बताने लगता है अपने बचपन की, कि इसने कभी किसी भूत को बीड़ी पिलाई थी। ये अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाकर भूतों की एक झलक पाने के लिए किस तरह तरसते रहते थे। हालांकि वो कभी ऐसा कर नहीं पाए, फिर भी वह याद करता है कि एक बार वह और उसके दोस्त गहरे जंगल में एक समर फेस्टिवल में मस्ती कर रहे थे। हालांकि गाँव वाले कभी भी जंगल में त्योहार नहीं मनाते थे, और बाद में उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे
अनजाने में आत्माओं के त्योहार में शामिल हो गए थे। अगले दिन जिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि होतारू वास्तव में वापस आ गई थी। जिन उसका इंतजार कर रहा है। इसी बात से होतारू खुशी से यह देखकर दौड़ती हुई उसके पास गई और फिर से उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जिन ने तुरंत उसे लकड़ी के सिर से एक हल्का सा झटका देते हुए कहा कि वो कभी कुछ नहीं सीखती। जिन अब उसे दोबारा जंगल में चलने के लिए आमंत्रित करता है, यह कहते हुए कि छांव में चलना तेज धूप से कहीं ज्यादा ठंड होगा। और होतारू ने भी खुशी खुशी सहमति जताई। और जब वे दोनों जंगल में चलते हुए स्नैक्स का आनंद ले रहे थे तो होतारू ने अचानक एक अंधेरे रूप को देखा जो पेड़ के पीछे से छिपा हुआ था। यह डरावनी आकृति जिन को संबोधित करते हुए बोली और पूछा कि वह एक मानव का बच्चा है। यह बात वो जिन से पूछती है कि क्या वो मानव की बच्ची के साथ है। फिर भयानक अंदाज में पूछा कि क्या वो उसे खा सकता है। डर के मारे होतारू तुरंत जिन के पीछे छुप गई। जिन ने शांति से जवाब दिया कि वह उसकी दोस्त है। और फिर उस छायादार प्राणी ने होतारू को चेतावनी दी कि अगर उसने जिन की त्वचा को छुआ तो वो उसे खा जाएगा। लेकिन जिन ने इसे हल्के से नकारते हुए यह बताया कि यह बस एक शरारती लोमड़ी की आत्मा थी जो लोगों को डराने के लिए रूप बदलती है। लेकिन वह जैसे ही दोनों फिर से चलने लगे, होतारू ने उत्सुकता से पूछा कि जिन वह हमेशा मास्क क्यों पहनता है। जिन ने सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा उसे चिंता न करने की सलाह दी और इसके बजाय उससे अपनी बातों को साझा करने के लिए कहा, यह महसूस करते हुए कि जिन वास्तव में उसकी रुचि रखता है। होतारू खुशी से भर गई, यह जानकर कि उसकी जिज्ञासा ही वह कारण थी जिसके कारण वह हमेशा उसका इंतजार करता था। इसके बाद एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें होतारू हर दिन जिन के साथ समय बिताने के लिए जंगल लौटती है। एक दिन होतारू ने जिन को घास पर लेटा हुआ पाया जैसे वह सो रहा हो। उसकी जिज्ञासा उसे और बढ़ा देती है और वह सोचती है कि क्या वह उसका मांस को छू सकती है। धीरे से उसने अपना हाथ बढ़ाया और मांस हटा दिया तो उसे हैरान कर देने वाला दृश्य मिला। जिन एक आम इंसान जैसा दिखता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, होतारू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन की असलियत उससे कहीं अधिक सामान्य थी। वह शांति से समझाता है कि उसने अपना मास्क इसलिए पहना था ताकि वह और अधिक आत्मा जैसा दिखे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकल रहे थे, होतारू ने जिन को बताया कि वह अगले दिन वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी गर्मी की छुट्टी उसके चाचा के घर खत्म हो रही थी। जिन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि क्या वो अगले साल वापस आएगी, तो होतारू ने उसे आश्वस्त किया कि वह जरूर वापस आएगी। इसके बाद दृश्य अगले समर में बदल जाता है जब वे दोनों फिर से अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हुए जंगल में एक साथ समय बिताते हैं। इस दौरान एक वृक्ष आत्मा से मिलते हैं जो जिन से चिंता व्यक्त करती है और चेतावनी देती है कि एक मानव के बच्चे के साथ समय बिताना खतरनाक हो सकता है। जिन ने उसे चेतावनी को नकारते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आत्मा फिर भी होतारू को यह याद दिलाती है कि उसे जिन को छूने से बचना चाहिए। जैसे जैसे वे दोनों चलते रहते हैं और भी आत्माएं जंगल से बाहर आती हैं और कहीं चेतावनी दोहराती हैं। कई ग्रीष्मकाल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिन होतारू की खोज कर रहा होता है। बिना यह जाने कि होतारू उसे डराने के लिए एक पेड़ से उल्टा लटक रही है। हालांकि उसकी यह कोशिश असफल होती है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान होतारू मजाक में पूछती है कि क्या जिन अपना मास्क उतारता है। जिन हंसी में कहता है कि वो कभी कभी ऐसा करता है। ठीक उसी समय जिस पेड़ की शाखा को होतारू पकड़े हुए थी वह चटकने लगती है और वह गिरने लगती है। स्वाभाविक रूप से जिन तेजी से उसके पास दौड़ता है ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन वह अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे छू नहीं सकता। सौभाग्य से होतारू एक झाड़ी में सुरक्षित रूप से गिर जाती है। जिन को देखती हुई वह उसे विनती करती है कि वह कभी भी उसे छूने की कोशिश ना करे, चाहे जो हो। भावनाओं से अभिभूत होतारू रोने लगती है। कुछ ग्रीष्मकाल बाद होतारू अब 5वीं कक्षा की छात्रा बन चुकी है। अब होतारू अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत करती है। वह उसे बताती है कि जब वो स्कूल ख़त्म करेगी तो वह अपने चाचा के पास काम ढूंढना चाहती है ताकि वह उसके साथ ज़्यादा समय बिता सके। यह सुनकर जिन को एहसास होता है कि वह समय आ चुका है, उसे अब होतारू से अपनी असलियत बतानी होगी। जिन आखिरकार होतारू से अपनी सच्चाई साझा करता है और कहता है कि ना तो वो एक आत्मा है और ना ही इंसान। वह बताता है कि वो एक बच्चा था तो उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन वह मर नहीं पाया। उसे जंगल की आत्माओं ने खोज लिया और पर्वत देवता ने उस पर दया दिखाते हुए एक जादू डाला जिससे वह जीवित रह सके। लेकिन इसके बदले में एक शर्त थी, अगर कभी कोई इंसान उसे छूता है तो वह जादू टूट जाएगा और उसका शरीर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह धीरे से होतारू को बताता है कि उसे भूलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व बेहद नाजुक है।
लेकिन होतारू सिर हिलाकर उसे आश्वस्त करती है कि वो उनके पूरी तरह से अलग होने के बाद भी उसे पूरे साल याद रखती है। फिर वह एक दिल से अनुरोध करती है। वह उससे कहती है कि वो कभी भी उसे ना भूले, यह जानते हुए कि समय उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, लेकिन वह चाहती है कि वे जितना हो सके एक साथ रहें। उसकी बातों से खुश होकर होतारू उसे एक समर फेस्टिवल में आमंत्रित करता है, जो कि आत्माओं द्वारा आयोजित किया जाता है। अब जब होतारू बड़ी हो चुकी है, उसे विश्वास है कि अब उससे डर नहीं पाएगी। जिन कहता है कि क्या वो अपने चाचा से चोरी छुपे उसके साथ समर फेस्टिवल में आना चाहेगी, क्योंकि वो काफ़ी इच्छा रखता है। थोड़ी नर्वस होते हुए होतारू सहमति दिखाती है और जिन उसे यकीन दिलाता है कि यह त्यौहार मानव त्योहारों जैसा ही होगा, जैसा कि आत्माओं ने उसे डिजाइन किया था। यह मानवों की तरह ही दिखने वाला आत्माओं से भरा हुआ था, जो एक साथ घुल मिलकर चलते रहते थे। जब वे पहुंचते हैं, होतारू को यह देखकर हैरानी होती है कि आत्माएं इंसानों के रूप में डिस्गाइज होकर बिल्कुल सहज तरीके से मिलकर रह रही हैं। जिन बताता है कि कभी कभी असली इंसान भी यहाँ आ जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके आसपास सभी लोग असल में इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। यह होतारू को उसके चाचा द्वारा सुनाई गई एक रहस्यमय समर फेस्टिवल की कहानी की याद दिलाता है। अब क्योंकि वो दोनों आपस में हाथ तो पकड़ नहीं सकते थे, तो जिन उनकी दोनों कलाइयों के चारों ओर एक कपड़ा बांध देता है ताकि होतारू भीड़ में खो न जाए। हंसते हुए होतारू मजाक करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो डेट पे जा रहे हैं। जिन मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब देता है, हम डेट पर ही तो हैं। वह पूरी शाम का आनंद लेते हैं और हर एक पल को एक साथ जीते हैं, लेकिन जल्द ही उनका त्योहार का समय खत्म हो जाता है। एक शांत झील के किनारे चलते हुए जिन अपने दिल में कुछ ऐसा बताता है जो लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब वे अलग होते हैं तो वह उसे देखना चाहता है, भले इसका मतलब अपनी सुरक्षा की कीमत पर इंसानों से भरी भीड़ में हो ना हो। यह सुनकर होतारू उसकी ओर देखती है और उसके हाथ पकड़ने की भारी इच्छा को रोकते हुए एक कोमल पल में जिन अपना मास्क उतारता है और धीरे से होतारू के पास रख देता है। उस कपड़े के माध्यम से वह उसे एक नरम चुंबन देता है, प्यार से शांतिपूर्वक एक इजहार करता है अपनी भावनाओं का। वह कहता है कि मास्क को संभाल कर रखना, और उसी क्षण में होतारू को यह एहसास होता है कि यह शायद उनका आखिरी पल हो सकता है। जैसे ही वे चलते हैं, दो आत्माएं उनके पास से गुजरती हैं। अचानक एक आत्मा लड़खड़ाती है और बिना सोचे समझे जिन अपनी आदत के अनुसार उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही होतारू की ओर मुड़ता है, वो एक खौफनाक दृश्य दिखती है। जिन अपने ही हाथ को देख रहा होता है जो धीरे धीरे गायब होने लगता है। सच्चाई काफ़ी दर्दनाक रूप से साफ हो जाती है। वह लड़का जिसे उसने बचाया था कोई आत्मा नहीं बल्कि एक असली इंसान था। यह समझते हुए कि उसके आखिरी पल हैं, जिन होतारू की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ता है। वह अपने हाथ खोलता है और धीरे से उसे पुकारता है, कहता है कि अब आखिरकार वो एक दूसरे को छू सकते हैं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ होतारू उसकी ओर दौड़ती है और उसे अपनी बाहों में लपेट लेती है। पहली बार वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोई अवरोध नहीं, कोई संकोच नहीं, बस शुद्ध और अनकहा प्यार था। लेकिन उनका समय बहुत ही कम होता है। जैसे वो एक दूसरे की बाहों में आराम पाते हैं, जिनका शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है। होतारू उसे मजबूती से पकड़ती है। उसे छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ ही पल में वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब जैसे ही होतारू जंगल छोड़ती है, वह जिन का मास्क अपनी छाती से लगाए हुए रखती है। एक एक करके आत्माएं उसके चारों ओर आती हैं और उसका धन्यवाद करती हैं। वे होतारू को शुक्रिया करती हैं कि उसने जिन के साथ समय बिताया, और सबसे बढ़कर उसे वह एक चीज़ दी जिसे वह बहुत दिनों से तरस रहा था, एक इंसान का स्पर्श। जिन को खोने का दुख बहुत गहरा है, लेकिन होतारू उन यादों में सांत्वना पाती है जो उन्होंने साथ बिताई थी। वह जानते हैं कि चाहे आने वाले समर कितने भी कठिन क्यों ना हो, जिन हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगा। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे दी एंड होता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो फिर आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, उसे भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।